So I would meet other people, but at the back of my head, it was like, I'm going back to him. I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing. And a lot of guys were courting her. Okay. But I think it was Like who? like No. who? अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people, but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा है? Before. Yeah, no, I can't remember. I can't remember the people. I remember very clearly. क्या है इस एपिसोड की सच्चाई? क्या ये सब स्क्रिप्टेड था, ऑल फेक, ऑल झूठ, या फिर ये इतना ज्यादा सच था कि रणवीर ने दीपिका से डाइवोर्स ले लिया? कितने सवाल, कितने रूमर्स, कौन थे वो बंदे जिनको दीपिका ने रणवीर के रहते हुए भी डेट किया? सारे जवाब खंगालेंगे इस वीडियो में, एंड तक जरूर देखना। और अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट नाउ। कलेश विद करण के इस एपिसोड को जितनी टीआरपी मिली उतना तो उसके पूरे 8 सीजन को बटोर के भी नहीं होगा। ऊपर से जिस तरह रणवीर ने कहा, I remember very clearly. उफ, हमेशा हंसते और हंसाने वाले रणवीर का ये चेहरा, why DP, why did you do this to him? वैसे ये पहली बार नहीं जब दीपिका ने रणवीर की नेशनल टीवी पर इस तरह इंसल्ट की हो। इससे पहले भी वो एक मीडिया समिट में कह चुकी है कि रणवीर उनके टाइप के नहीं है। Not so sure. I said it, you know, I said it in a more polite way. I said. No, you said it exactly like that. With that expression. And I said he's not my type. You know what? Girls are strangely and weirdly obsessed with red flags. रणवीर से पहले दीपिका was in relationship with रणबीर कपूर. इनफैक्ट उनके नाम का तो गले में टैटू भी करवा लिया था। वो बात अलग है कि बाद में ही ditched him with Katrina Kaif, but still she was in madly love with रणबीर कपूर. According to Deepika, it was this heartbreak कि वो किसी भी पुरुष पर यकीन नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो रणवीर सिंह को कमिटमेंट नहीं दे पाई। चलो उनकी भी ये बात मान लेते हैं कि भाई ट्रॉमा था उस बंदी को रिलेशनशिप से। इसके अलावा उन्होंने रणवीर को शुरू में ही क्लियर भी कर दिया था अपना केस कि भाई डेटिंग कैजुअल होगी हमारी। तो ऑफिशियली अगर फिर भी आगे जाकर रणवीर के दिमाग का भोसला हुआ तो ओनली ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, क्योंकि यहाँ दिस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज सब्जेक्ट टू इमोशनल रिस्क, इसलिए सोच समझकर आगे बढ़े। खैर, डीपी ने टर्म्स बताए और रणवीर ने उसे एक्सेप्ट किया। सो टेक्निकली शी वाज नॉट चीटिंग ऑन हिम। दे मेट एट संजय लीला भंसाली सेट इन 2012 व्हाइल शूटिंग फॉर गोलियों की रासलीला रामलीला। मजेदार बात ये कि भले ही इस दौरान वो रणवीर के साथ कैजुअल डेटिंग पर थी, लेकिन ऑन टीवी शी वाज लाइक, मुझे तो कैजुअल डेटिंग समझ नहीं आती है। शी एक्चुअली सेड इट इन 2013 ऑन कॉफी विद करण शो। #दोगलापन। Hats off to Ranveer that he survived this situationship very successfully and made Deepika fall in love with him. Otherwise, कौन सहेगा ये मेरी बंदी तेरे घर वाला नॉन कमिटेड रिश्ता, वो भी तब जब वो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ ही रंगलीलियां मना रही हो। That's why he said. A lot of guys were courting her. Okay. But I think it was Like who? Like No. who? अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people, but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा है? Before. Yeah, no, I can't remember. I can't remember the people. Ouch. Anyways, when Deepika said that she doesn't remember the guys, the very first thought that came to my mind was, यार कितने आदमी थे? एज एन ऑडियंस मुझे लगता है कि चाहे जो भी हुआ हो, दीपिका को ये नेशनल टीवी पर लाने से पहले रणवीर से भी पूछना चाहिए था कि व्हाट ही वांट्स, क्योंकि उनकी पूरी कन्वर्सेशन के दौरान रणवीर के फेस से ये साफ लग रहा था कि ही वाज़न्ट लाइकिंग इट। अब तुमने उसको बैकअप रखा, वो पूरी दुनिया को क्यों बताना? अगर बता भी रहे हो तो उसका कंसेंट तो ले लो भाई, उसके मेंटल हेल्थ का क्या? खैर, इस पूरे ड्रामा के बाद लगा कि इन दोनों का रिश्ता खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन टू टेल पीपल कि सब कुछ चंगा सी, डीपी पोस्टेड दिस वीडियो ऑन हर इंस्टाग्राम। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Just looking like a wow. To which Ranveer reacted this. They kept posting and commenting on social media normally. So visibly it seems कि चंगा ही है सब। अरे जब रणवीर ने पहले दीपिका को नहीं जाने दिया तो अब कैसे जाने देगा? So no divorce अभी के लिए, आगे का पता नहीं। आप इस कैजुअल डेटिंग और दीपवीर कंट्रोवर्सी पर क्या सोचते हो? कमेंट में बताओ। That's all. अब जाओ, लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद गुड बाय, शब्बा खैर।